भारत माता की। मेरे साथ जोर से बोलिए भाई। पीयूष भाई ने कहा 6 की 6 सीटें जितनी है या नहीं जितनी है? अरे मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं या नहीं करने हैं? महायुति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रामबाबू जी, यहां के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और मेरे मित्र श्री पीयूष गोयल जी, श्री गोपाल शेट्टी जी, प्रवीण यशवंत देरेकर जी, सुनील राणे जी, गणेश खाकर जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, दिलीप पंडित जी और आज सभा की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भाई आशीष शेलार जी, और आज यहां पर हमारे 6 प्रत्याशी उपस्थित है। सबसे पहले बहन मनीषा चौधरी जी, मनीषा जी आगे आइए जरा। संजय उपाध्याय, जोर से ताली बजाओ संजय के लिए। अतुल भातलकर जी, अतुल जी आगे आइए। योगेश सागर, विनोद शेलार, प्रकाश भाई सुरवे, प्रकाश आगे आओ भैया, जरा जोर से ताली बजाइए। उत्तरी मुंबई वालों, 6 के 6 को जिताना है। और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। बोरीवली वालों, मैं मुंबई आया हूं तब सबसे पहले भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में मेरा प्रणाम करता हूं। आज देव दीपावली है, भगवान विठोबा का पुण्य स्मरण करता हूं। मां मुंबा देवी और महालक्ष्मी माता के चरणों में भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये महाराष्ट्र, जिन्होंने पूरे देश के अंदर स्वराज का मंत्र देने का काम किया, वीर शिवाजी महाराज शिव छत्रपति की भूमि है। ये महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर जी और क्रांति ज्योति सावित्री फूले की भूमि है। ये महाराष्ट्र तिलक महाराज और वीर सावरकर की भूमि है। ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। उत्तर मुंबई वालों, मैं उत्तर मुंबई में आया उसके पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर कर आया हूं। मैं उत्तरी महाराष्ट्र में भी गया, पश्चिमी महाराष्ट्र में गया, विदर्भ गया, कोंकण गया, मुंबई भी आकर गया हूं। महाराष्ट्र विधानसभा का परिणाम बहुत स्पष्ट है। बोरीवली वालों, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात ढंग से याद कर लो। 23 तारीख को महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है और अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने न केवल महाराष्ट्र, पूरे देश को
समृद्ध और सुरक्षित करने का वादा किया। नरेंद्र मोदी जी की जो वादा होता है वो पत्थर पर की लकीर होता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये पूरा होने के लिए होता है। भाइयों बहनों, मैंने महाराष्ट्र भाजपा का संकल्प पत्र घोषित किया, उसी दिन ये अघाड़ी का संकल्प पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी ने किया। कुछ दिन पहले ही खरगे जी ने महाराष्ट्र वालों को नसीहत दी कि आप लोग संकल्प पत्र ऐसा बनाओ जो वादे पूरे हो, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, हिमाचल में जो वादे किए पूरे नहीं हुए, तेलंगाना में जो वादे किए पूरे नहीं हुए। और खरगे साहब, आपको आपकी पार्टी भी नहीं सुनती है। अघाड़ी ने जो वादे किए हैं वो भी महाराष्ट्र में पूरे नहीं करेगी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले भारतीय जनसंघ, इसने जो जो वादे किए एक 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 कर कर हमने सब वादे पूरे किए। जब हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमारा मखौल उड़ाया जाता था। धारा 370 कैसे हटेगी? 2/3 बहुमत चाहिए। कभी भाजपा का 2/3 बहुमत नहीं आएगा। 2019 में मुंबई वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मुझे बरोबर याद है, पीयूष भाई भी थे जब मैं धारा 370 हटाने का संकल्प लेकर राज्यसभा में खड़ा हुआ। एक कांग्रेस पार्टी के नेता, शिवसेना के नेता और शरद पवार जी की पार्टी के नेता, ममता बनर्जी के संसद सदस्य, अखिलेश के संसद सदस्य, सब काऊ 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 कहने लगे मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा भाई क्यों न हटाए? इन्होंने कहा धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गया, 6 साल। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी जी ने देश से आतंकवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। बोरीवली वालों, मैं कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये राहुल बाबा क्या, इनकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं है। भाइयों बहनों, पूरा देश मानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभी अभी सुशील शिंदे जी ने कहा कि मैं गृह मंत्री था, कश्मीर जाते हुए डर लगता था, डर लगता था। शिंदे साहब, कोई बात नहीं, आप गृह मंत्री थे, आपको डर लगता था। मैं अभी बताता हूं, पोते पोतियों को लेकर चले जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और बोरीवली वालों, आप भी कहीं और वेकेशन मत करना, कश्मीर जाकर शिकारे में घूम कर आना और मोदी जी को याद करना। भाइयों बहनों, हमने सालों से कहा था कि हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। राहुल बाबा,
19 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हर जगह हमें कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मेरा मखौल उड़ाते थे। और भाइयों बहनों, राम की कृपा देखिए, 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, 550 साल के बाद आज रामलल्ला ने पहली बार अपनी दीपावली अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया है। भव्य मंदिर में भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा।